संवाद। अच्छा, महाभारत का विवाद कहां से शुरू हुआ? अभिमान और संपत्ति। बोलो, दो के कारण। दुर्योधन को अभिमान था, बोलो दुर्योधन को अभिमान था, और दुर्योधन को अभिमान के साथ साथ वो इतना बड़ा अतिक्रमण किए था हस्तिनापुर के राज्य पर कि पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी संपत्ति नहीं देना चाहता था। इसलिए विवाद शुरू हो गया। तो महाभारत नाम सुनते ही ईमानदारी से बताओ विवाद याद आ जाता है कि नहीं? और लोग कहते भी हैं आम चर्चा में, अरे भैया उस घर में तो इतना बड़ा महाभारत हुआ कि हमको भागना ही पड़ा। क्यों कहते कि नहीं कहते हैं? ये कोई माई का लाल नहीं कहता भैया उस घर में ऐसी राम कथा हुई कि हमें भागना पड़ा। बोलो, कोई कहता है क्या? सब यही कहते, उस घर में ऐसा महाभारत हुआ कि हमको भागना ही पड़ा उस घर से। तो सीधी सी बात यह है कि ध्यान से सुनो, समझो, जीवन में हम राम कथा से प्रेरणा लें कि आपस में क्या करना चाहिए? संवाद। और संवाद कब होगा? जब सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और अगर ऐसा होगा तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं को अबुध न लक्षणहीना। यदि जीवन में हम प्रेम करेंगे, परिवार में रह के प्रेम करेंगे, पड़ोसियों के बीच में प्रेम करेंगे, ग्रामवासियों के बीच में, और प्रेम करेंगे भारत में रहकर भारतवासियों से, तो निश्चित है कि घर से लेके अपने राष्ट्र तक राम राज्य अवश्य आ जाएगा। इसमें संदेह नहीं। अपने घर से लेकर के राष्ट्र तक राम राज्य आ जाएगा। इसलिए जीवन में अभिमान को हमें दूर करना है। तो बाली को मारने की क्षमता परशुराम जी के परश में है, लेकिन बाली को तो मार सकते थे, लेकिन बाली के अंदर जो राक्षसत्व था उसको परशुराम जी नहीं मार सकते थे। राक्षसत्व को बाली को मार सकते थे, लेकिन बाली के अंदर जो राक्षसत्व था उसको परशुराम जी नहीं मार सकते थे। लेकिन भगवान राम ने राक्षसों को ही नहीं मारा, बल्कि राक्षसों के राक्षसत्व को मारा है। भगवान राम ने केवल दानवों को ही नहीं मारा है, भगवान राम ने दानवों को ही नहीं मारा है, दानवों की दानवता को समाप्त करके प्रत्येक प्राणी के हृदय में मानवता का श्रृंगार कर दिया है। ये काम भगवान राम ने किया है। इसलिए मानवता का श्रृंगार करने के लिए राम जी का अवतार इस धरती पर हुआ। किसका श्रृंगार करने के लिए? मानवता का श्रृंगार करने के लिए। अब एक और बढ़िया बात इसमें बताएं, सुग्रीव और बाली ये दोनों, हमने पहले बताया आपको, अवध राज्य, श्रृंगवेरपुर राज्य, पंपापुर राज्य और इधर लंका का राज्य, ठीक है ना? ये इतने प्रकार के राज्य हैं। कल्पना करना, भगवान राम ने अपने भाई भरत के पीछे संपत्ति छोड़ी अयोध्या की। बोलो, छोड़ी कि नहीं? लेकिन भरत जी जब आए तो उन्होंने अपने बड़े भैया राम के लिए अयोध्या की संपत्ति छोड़ी। न राम ने अयोध्या का राज्य लिया, न भरत ने अयोध्या का राज्य लिया। अच्छा, बोलो, संपत्ति दोनों भाइयों ने छोड़ी। लेकिन आप कहोगे महाराज फिर क्या किया उन भाइयों ने? उन भाइयों ने यह किया कि पूरी दुनिया को यह बता दिया कि संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है। भाइयों के बीच में संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, भाई भाई के बीच में विपत्ति को समाप्त करने का संकल्प लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। भाइयों भाइयों के बीच में जो विपत्ति आ रही है उस विपत्ति को बांट लेना ही सबसे बड़ी बात है। संपत्ति को नहीं बांटना है, किसको बांटना है? भाई भाई की विपत्ति को बांटना है। आज समस्या ये है कि विपत्ति को कोई नहीं बांटता है, संपत्ति को सब बांटते हैं। लेकिन अवध राज्य की विशेषता है कि अवध राज्य के भाइयों ने क्या बांटा है? आपस में विपत्ति को बांटा है। बांटी विपत्ति सबही मिल भाई।
सबने मिलकर के विपत्ति को बांटा है, इसलिए विपत्ति को बांटो। एक और अच्छी बात हम बतावें आपको, भरत जी जब आए तो भरत जी ने देखा कि अयोध्यावासी सोच रहे हैं कि भरत जी आ रहे हैं, हो सकता है सीधा ही सिंहासन पर बैठे, लेकिन भरत जी जैसे ही आए तो अयोध्यावासियों ने भरत जी की तरफ देखा नहीं, क्योंकि अयोध्यावासी तो राम से प्रेम करते हैं। किससे करते हैं? राम से प्रेम करते हैं। और अयोध्यावासियों का संकल्प है कि जो राम से प्रेम करेगा, जो मेरे राम से प्रेम करेगा, निश्चित रूप से अयोध्या की जनता उसी से प्रेम करेगी। तो आप कल्पना करना, बड़ी बढ़िया बात है, ये महत्वपूर्ण बात। जैसे ही भरत जी आए तो अयोध्या वासियों ने भरत की ओर देखा नहीं। जब भरत जी की ओर अयोध्या वासियों ने नहीं देखा तो भरत जी समझ गए कि निश्चित रूप से पूरी अयोध्या की जनता मेरे विरोध में, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि जिसके कारण इतना विरोध? अभी पता ही नहीं है उनको कि काम क्या हुआ, इतना विरोध, आखिर क्या बात है, कारण क्या है? भरत जी सोच रहे हैं कि कारण समझेंगे, पहले कारण क्या है। और जैसे ही भरत जी महाराज राजभवन में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही, बहुत लंबी बात नहीं कहना है, मूल बात कहना है, वशिष्ठ जी महाराज को देखा तो सीधे साष्टांग प्रणिपात किया। वशिष्ठ जी महाराज से पूछ रहे हैं, भरत जी ये बताओ गुरुदेव, ये मेरा विरोध क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा कैसा? कहे जैसे ही मैंने प्रवेश किया अयोध्या में कोई मेरी ओर देखना ही नहीं चाहता। आखिर मैंने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया कि जिसके कारण मेरा विरोध हो गया? कौन सा ऐसा काम किया? वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने ऐसा काम कुछ नहीं किया, तुमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है भरत। तो आखिर ये बताओ कि मेरे से क्या विरोध है? कहा तुम्हारी मां से विरोध है। मां से? तो मां ने क्या किया? कहे तुम्हारी मां ने तुम्हारे बड़े भैया राम को वन भेज दिया, तुम्हारी मां ने अयोध्या के राष्ट्रपति के प्राण ले लिए हैं, देखो वो लाश पड़ी हुई है महाराज दशरथ की। तुम्हारी मां ने सीता को अयोध्या से दूर कर दिया, तुम्हारी मां ने तुम्हारे भाई राम को अयोध्या से दूर कर दिया है। ये सारा काम तुम्हारी मां कैकेयी ने किया है, इसलिए कैकेयी के कारण ये विरोध हुआ है। भरत जी ने कहा कि मां ने ऐसा किया। हाँ, तो अयोध्या वासी सब सुन रहे थे। भरत जी ने विरोध समाप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया, समझ लेना चाहिए इस बात को। भैया एक बात आपको बतावें, यदि हमारे हाथ ने कोई गलती की है, समझ लेना इस बात को, तो हम अपने हाथ को सजा देंगे या अपने हाथ के प्रति नकारात्मक भाव बनाएंगे कि हम पूरे गांव के प्रति बनाएंगे? बोलो, अपने हाथ के प्रति, क्योंकि मेरे हाथ ने ये गलती की है। बोलो भाई, अगर हाथ में फोड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन मोहल्ला भर के हाथों का किया जाता है कि अपने हाथ का? बोलो भाई, अपने ही हाथ का किया जाता है ना। ऐसा थोड़ी कि मोहल्ला भर में डॉक्टर घूमता फिरे कि अपने अपने हाथ निकालो, सबका ऑपरेशन करें। भरत जी ने कहा कि सबसे पहले तो आज जो विरोध का फोड़ा बन गया है उसका ऑपरेशन करना चाहिए कि जहां से फोड़ा पैदा हुआ है। तो भरत जी महाराज ने सबसे पहले यही कहा कैकेयी से कि जो पे कुरुच रही अस तो ही, तो जनमत काहे न मारिसी मोही। देखो भरत जी ऐसा भी कह सकते थे कि तू मर क्यों नहीं गई, ऐसा भी कहना चाहिए था, लेकिन भरत जी ये कह रहे हैं मुझे तूने क्यों नहीं मार दिया। भाषा में कितना अंतर है, बोलो। आजकल लोग माँ को भी कहते हैं, दो चार खड़ी खोटी सुनाते हैं, मान लीजिए अपरिपक्व मस्तिष्क है या वाणी असंतुलित है उनकी, या किसी कंडीशन से वो माँ से परेशान हुए हैं, तो वो यही कहते हैं तू जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं गई।
लेकिन भरत जी ने मरने वाली बात अपने पे लागू की कि मां पर लागू की। जल्दी बोलो, ये भाषा है। इसलिए मैं कहता हूं कि शब्द भी अगर बड़ों